नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। बहुत ही ज़बरदस्त धमाका देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट बन रही है। आप देखो, ये वाली जो मूवमेंट हुई थी, बहुत ही शानदार मूवमेंट हुई थी और इसने हाई 347 के आसपास का लगा दिया था और लगातार स्टॉक भाग रहा था। उसके बाद एक करेक्शन हुई, करेक्शन होने के बाद फिर से स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर देखिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और ऊपर की ओर यदि हम हाई की बात करें तो 375 तक का इसने हाई लगा दिया था। उसके बाद ये खबर निकल कर आती है, सेबी वाली स्मॉल कैप और मिड कैप वाली खबर निकल कर आती है, जिसके कारण कि स्टॉक जो है अच्छा खासा करेक्शन फेस करता है और स्टॉक लगभग यहाँ पर 317 तक का बॉटम बना देता है। उसके बाद 20 डेज पर इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर फिर जबरदस्त तेजी का माहौल फिर से बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो अभी फिलहाल इसने कल के डेट में, मतलब जो फ्राइडे को ट्रेडिंग हुई थी, 350 350 का हाई लगाया था। और हाई लगाने के बाद थोड़ा सा और मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो आप, 350 का इसने हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद इस लेवल पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि इसका जो पिछला का पिछला स्विंग हाई है, मतलब कि ये वाला जो स्विंग हाई है, इसका जो हाई है अराउंड अराउंड आपको एग्जैक्टली 350 पर दिख रहा है। तो इस लेवल पर लोगों को पता था कि प्राइस रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से जो है प्राइस रिजेक्ट होकर प्राइस जो है नीचे की तरफ आया था। 3-4 दिन लगातार गिरावट हुई थी, तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी जो है फॉलो होने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। लेकिन अभी चांसेस कम है कि गिरावट होगी, क्योंकि जो निगेटिव न्यूज़ थी सेबी वाली, वो ऑलमोस्ट उसका असर जो है वह ख़त्म हो चुका है। और अब स्टॉक जो है वह फिर से अपने जो ऑल टाइम हाई इसका 375 के आसपास है, वहाँ जाने की यह कोशिश करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। लगातार जो स्टॉक है वह हायर हाइज को बनाता हुआ जा रहा है, जो कि एक सॉलिड अप ट्रेंड को दर्शाता है। इसमें जो खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट है, उसको भी हम समझते हैं। आइए, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की यदि हम बात करें तो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है म्यूचुअल फंड हाउसेस का, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। यदि हम फरवरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 46 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बाइंग की है और 25 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बिकवाली की है। और यदि हम नेट की बात करें तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउंड अराउंड ये डाटा जो निकल कर आ रहा है, 1,80,82,505 स्टॉक्स जो है वह पॉजिटिव रहे हैं, मतलब कि नेट बायर्स हैं 1,80,00,000 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं, यदि हम फंड हाउसेस की बात करें तो फरवरी 2024 में जो आप ब्लू वाला कॉलम देख रहे हैं वो होल्डर्स की है। तो 53 जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो होल्डर्स निकल कर आए हैं। थोड़ा यहाँ पर होल्डिंग कम हुई है, लेकिन यदि आप बाउट का देखो तो पिछले 4-5 महीनों में सबसे अधिक जो बाइंग हुई है वह फरवरी के अंदर हुई है। अक्टूबर में देखिए 17 म्यूचुअल फंड हाउसेस थे, नवंबर में 24, दिसंबर में 22, जनवरी में 24 और फरवरी में 46 म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है बाइंग करते हुए नजर आए। वहीं यदि हम सोल्ड जो किए हैं उनकी बात करें तो ऑल ऑन एन एवरेज एक जैसे ही जो है हमें दिख रहे हैं, 26, 25, 24, 33, 25 रेड वाली कॉलम की बात की जा रही है, जो कि बिकवाली किए हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ पर यदि हम कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, इन्होंने सबसे बड़ी खरीदारी करते हुए लगभग यहाँ पर आप देखो तो डाटा यदि हम बात करें तो एक नहीं, ये 13,27,05,000 शेयर जो है वो इन्होंने खरीदा है क्वांटम स्मॉल कैप फंड ने, जो कि 0.21% है पेड अप इक्विटी कैपिटल का। और वहीं यदि हम हाईएस्ट सेलर की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पर बिकवाली नहीं हुई है, 53,53,53,53,000 की क्वांटिटी सेल की गई है, जो कि मामूली सा 0.08% पेड अप कैपिटल है। तो यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है कि जो बायर्स हैं वो बहुत ही बड़े हैं और जो सेलर्स हैं वह काफ़ी कम है कंपेयर टू बायर्स। यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेज ने हिस्सा लिया है या फिर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं 61.69% की ग्रोथ हुई है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सिस एलएस, उन्होंने 94.86% अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। एक्सिस ब्लू चिप ने 17.92%, क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 24.10%, महिंद्रा ने 73.91%, बजाज ने 100% अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, बंधन ने भी 100%, बंधन स्मॉल कैप ने भी 100%, निपॉन ने 15%, एक्सिस ग्रोथ ने 18%, क्वांट
इंफ्रास्ट्रक्चर ने 14.76%, क्वांट मिड कैप ने 7.86%, बंधन बैलेंस्ड एडवांस रेगुलर ग्रोथ ने 100%। तो बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर नाम है, आप गिनती भूल जाओगे, इतनी बड़ी-बड़ी खरीदारी की गई है। कहने का मतलब है कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और ये ऐसा स्टॉक है जो कि आप यदि होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको मालामाल बना देगा, मल्टी बैगर बनेगा। यहाँ से स्टॉक 500 हज़ार रुपये बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से पार करता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।